शुक्रिया जानान तुम्हारा। जानान रुको, क्या तुम 2 कप कॉफी बनाकर ले आओगे बाहर लॉन में? जी अभी लाई। जानान, कॉफी में चीनी मत डालना प्लीज। जी। तबीयत अब तक खराब है? अब तो पहले से भी खराब हो गई है। बहुत बीमार हूँ। क्या हुआ करीम? इस तरह तो तुम स्कूल ना जाने के लिए नकली चीखा करते थे, आज क्या हुआ? क्या मतलब नकली? आपको मजाक सूझ रहा है? जहाँ आपका बेटा सुबह से बुखार में तप रहा और आपको परवाह ही नहीं। बस भी कर दो करीम, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम बिल्कुल इसी तरह नकली छींक कर बीमार बना करते थे ताकि हम बेवकूफ बन जाएं और तुम्हें स्कूल से छुट्टी करवा लें। अम्मीजान, क्या आज आपको मुझ पर तनकीद करने के अलावा कोई काम नहीं? कोई फैशन शो वगैरह या कोई मीटिंग वगैरह? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, अगर कोई है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आयशा को भी साथ ले जाएं ताकि वो भी कुछ सीख सके, उसे भी तो पता चले ना। मेरी जान, मैं सब जानती हूँ। तुम मुझसे इस तरह की अजीब बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, ये जो आयशा को बेटा पढ़ा रहा है वो तुम्हारी परेशानी का बायस है। लेकिन एक बात समझाओ मुझे, तुम्हारी बीवी में ऐसा क्या है कि उसके लिए परेशान हो रहे हो तुम? आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है अम्मी। मैं करीम ईदर उससे जेलस हूँगा क्या? क्या आपने कभी मुझे किसी से जेलस होते हुए देखा है? लगता है आप अपने बेटे से पूरी तरह वाकिफ नहीं है अभी। क्या यार, आहा, हूबहू अपने बाप पर गया है। ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता, दूसरा मोहसिन है बिल्कुल। ठीक है, हमारे तुम सबको इकट्ठा करो। ओके, चलो भाई निकले। किधर जाना है? हाँ, तुमने किसी पार्टी का बंदोबस्त किया है ना? मुझे सब याद आ गया भाई। मैं पहले जब कभी बीमार होता था तो तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए पार्टी रखा करते थे, ऐसी ही बात है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं। अब ऑफिस क्यों जाना है हमने? भाई नाराज मत हो, तुम जानते हो कैंपेन वाला मसला हमें मिलकर हल करना है। चलो अब जल्दी करो, चले। अच्छा ठीक है, चलते हैं। जरा जल्दी आ जाओ भाई। रुको रुको, मैं फोन ले लूं अपना। तुमने तो कहा था कि तुम निदा के साथ मिलकर सब कुछ देख लोगे। भाई समझने की कोशिश करो, तुम्हारा इस काम में होना जरूरी था। और फिर तुम तो अच्छी तरह जानते हो भाई, तुम होते हो तो निदा एक्टिव रहती है। चलो बैठते हैं। फुरकान, जो भी बात करनी है जल्दी करो, हर किसी को शाम में कोई ना कोई काम होता है। ठीक है निदा, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। तुम्हें इंतजार इसलिए करवाया क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर होना जरूरी था। क्या मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ? हाँ, और तुम बहुत अहम भी हो। जल्दी करो फुरकान, काम की बात करो, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अब मेरी बात गौर से सुनो, हमें सोशल मीडिया प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। रुको फुरकान, अभी तक आयशा नहीं आई और मुझे लगता है उसे भी यहाँ होना चाहिए क्योंकि वो प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। आयशा को घर पे काम है, हमें उसके बगैर ही करना होगा। पता नहीं वो कितनी मसरूफ होगी। ठीक है फुरकान, तुम शुरू करो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। जी, हमने सुबह भी इस मौजू पे बात की थी। जी बिल्कुल बात की थी, और बात करने के बाद हमने कुछ फैसले किए, सोचा आप लोगों को बता दूं। यानी अदील भाई, हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते हैं, इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और रही बात निदा की एडवाइस की, तो उसके बारे में भी हमने बहुत सोचा और उसके बाद हमें लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। फुरकान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जबकि ये प्रोजेक्ट कामयाब जा रहा है तो फिर तुम इसे क्यों रोकना चाहते हो? उकाशा, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये प्रोजेक्ट कामयाब है, इसे यहीं पर छोड़ देना होगा और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा। तुम कुछ नया सोचो ना, किसी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे वो बड़े बड़े जहाज हवा में उड़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं, बस कुछ ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल, हमें फुरकान के फैंटास्टिक आइडियाज हमेशा पसंद आते हैं क्योंकि इससे हमें कामयाबी मिलती है। फुरकान हमेशा अच्छा मशवरा देता है। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे मशवरे के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है? इसलिए अब मैं नहीं बोलना चाहूंगी। मुझे ये ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं तो ठीक है। ऐसा ही होगा, जो फुरकान कहेगा वो फाइनल होगा। अगर आप सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, तो फिर मोहसिन अंकल को बताकर इस प्रोजेक्ट को फाइनल कर देंगे। उन्हें मनाने में बहुत मुश्किल होगी, शायद वो एतराज करें। उन्हें एतराज क्यों होगा भला? जब हम उनसे कहेंगे कि ये फैसला पूरी टीम का है, तो मुझे नहीं लगता वो एतराज करेंगे। हाँ बाबा, बहुत समझदार शख्स हैं, सब समझते हैं। हाँ तो ठीक है। अच्छा, तमाशा बनाने के लिए खड़े हैं। वो देखो कौन आ रहा है। अरे अरहम भाई आ गए।
आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सुबह वाली बात भूल गए हैं। तुम सच तो कह रहे हो ना? भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हाँ, कितनी जल्दी ये सब साबरी के हो गए। वाह, मुझे देखकर इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं इनका दोस्त ही नहीं हूँ। अरे आ गया, मैं जाके पहले मिलता हूँ। हाँ देखो। अरहम भाई रुको। क्या बात है? इस तरह मुझे रोकने का मकसद क्या है? भाई घबराओ नहीं, हमें सब पता चल चुका है। हाँ भाई। देखो मैं सब समझता हूँ। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने और मेरा तमाशा बनाने के लिए मुझे रोका है ना? अब आप और नहीं छुपा सकते, साबरी ने हमें सब कुछ बता दिया है। वाह रे, शुक्रिया साबरी। मैं पहले ही जानता था तुम 2 मिनट के लिए भी कोई बात अपने पेट में नहीं रख सकते। भाई आप ग्रेट हैं। क्या हुआ? छोड़ो मुझे। रो क्यों रहे हो? भाई आज साबरी ने बताया तो हमें पता चला कि आपकी जितनी बड़ी पोस्ट है उतनी जिम्मेदारियां हैं आप पर। बहुत मेहनत करते हैं आप। अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो आपकी तरह मेहनत करके कामयाब होंगे भाई। साबरी, तुमने इन्हें ये सब कुछ बताया क्या? चलो अब जाने दो भाई को, वो थक गए हैं। ये हमारी तरह नहीं सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और इनका काम भी बहुत जिम्मेदारी का है। ठीक है भाई, हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। हाँ ठीक है। शब खैर दोस्तों। अपना ख्याल रखना भाई, और तुम भी रखना। भाई का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, जाओ, शब खैर। यार साबरी, तुम वाकई एक मुखलिस दोस्त हो। जल्दी से मेरे गले लग जाओ भाई। मैं बहुत परेशान था यार। सच पूछो तो मैं डर गया था और सोच रहा था कि आखिर सारे मोहल्लेदार मुझे क्या कहेंगे। भाई आपको हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये कोई छोटा काम नहीं है भाई, आप बहुत बड़ी कंपनी में ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं। लेकिन हूँ तो ऑफिस बॉय ही ना मैं। अरहम भाई, आपके पास ये सुनहरी मौका है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वो लोग आपको सिखाएंगे कि कॉफी कैसे बनाते हैं, चाय में कितनी चीनी और पत्ती डालनी है, वो आपको ये भी सिखा देंगे। वो ये सिखाएंगे? बिल्कुल भाई, आगाज सबका यही होता है। सब पहले पहल चाय ही देते हैं और जानते हो उसके बाद क्या होता है भाई? ऐसे लोगों के पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट होते हैं। और भाई आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने में कोई हार नहीं, हमें फख्र है आप पर। जो तुमने कहा सुनकर अच्छा लगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी यार। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। वो तो है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई। तुम घर नहीं जा रहे? इस वक्त यहाँ के गार्ड्स तक जा चुके हैं, तुम यहाँ क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं भाई, बस ताजी हवा खाने बैठ गया। अब जाइए, मैं चला जाऊंगा। हाँ साबरी, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता, लेकिन तुम रजा भाई को तो जानते ही हो ना? जानता हूँ भाई। मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। नहीं भाई नहीं, आप प्लीज किसी को फोन मत कीजिए। वो इजाजत दे भी दें फिर भी मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के चला जाऊंगा घर। बड़े अजीब आदमी हो तुम यार। ठीक है, अपना ख्याल रखना भाई। शब खैर। और हम अभी तक नहीं आया क्या? बेटा वो घर आ ही जाएगा, तुम लोग तो खाना खाओ। बिस्मा को भी भूख लगी है, खाओ। शाबाश मेरा बेटा। आए हाय, बहुत बुरा हुआ मेरी सहेली मुकद्दस के साथ। रजा, तुम्हें गांव वाली मुकद्दस आंटी याद है? अब ये आंटी बीच में कहाँ से आ गई अम्मी? कुछ हुआ है क्या? हाँ, बहुत बुरा हुआ है उन बेचारों के साथ बेटा। उसके बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसकी इतनी खूबसूरत बीवी और बच्चे बेसहारा हो गए, अब उनका कोई सहारा ही नहीं। खुदा गर्क करे उसे। गारत ही समझो बेटी। तलाक होने के बाद उसका कारोबार तबाह हो गया और अब उसने अपनी माँ को फोन किया है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और वापस आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ अम्मी? अगर उन्हें काम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बेटा, बात करने का मकसद ये नहीं है। बात नौकरी की नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि औरत की आह नहीं लेनी चाहिए। जानते हो बेटा, जब वो उस औरत को तलाक दे के जा रहा था तो उसने उसको इतनी बद्दुआएं दी कि सबका दिल हिल गया। मैं कसम खाती हूँ कि यही उसकी बर्बादी की वजह है। यही होना चाहिए था उसके साथ। इतना काफी नहीं है। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने ये बातें क्यों शुरू कर दी हैं। चले छोड़िए, खाना खाइए। आप बस सुकून कीजिए। लेकिन उसने गलत किया बेटा।